ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर का फिफ्थ लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे आइडियल केस और रियल केस। ठीक है, क्या होती है आइडियल केस और क्या रियल केस होगी। ठीक है, तो जितने भी केस हम देखते हैं आइडियल कंडीशन में, और एक्चुअल में आइडियल कंडीशन तो कुछ होती नहीं है, आइडियल में कोई भी केस एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, जितनी भी केसों को हम पढ़ते हैं या एग्जिस्ट करती हैं वो एक नॉन आइडियल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक, तो कौन कौन सी केसें देखना हमें, एक आइडियल केस, ठीक है, और दूसरी होगी नॉन आइडियल केस। नॉन आइडियल केस, ठीक है। अब आइडियल केस जो होगी वो हमें कंडीशन मान के चलते हैं कि ऐसी केस होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वो क्या है आइडियल है, लेकिन एक्चुअल में जो मिलती है उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन आइडियल केस। उसी को बोलेंगे कैसी केस, रियल केस। रियल केस। अब आइडियल में हमने ऐसी कंडीशन मानी कि जो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी को ऑल टेम्परेचर पे फॉलो करे। किसी भी टेम्परेचर पे अगर ये पीवी बराबर होता है किसके, एन आर टी के, एट ऑल टेम्परेचर, उस कंडीशन में बोला जाएगा क्या, आइडियल केस। ठीक है, अगर ये कंडीशन को फॉलो करती है किसी भी टेम्परेचर पर केस, तो उसको बोला जाएगा क्या, आइडियल केस। पर रियलिटी में, रियल में कोई ऐसी केस होती नहीं है जो पीवी बराबर एनआरटी को 100% फॉलो करे। ठीक है, तो वो होती है क्या, नॉन आइडियल केस, या उसी को बोला जाता है रियल केस या वास्तविक केस। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पीवी बराबर नहीं होगा किसके, एनआरटी के। पीवी बराबर नहीं होगा किसके, एनआरटी के। जब ऐसा नहीं होता है तो उस केस को बोला जाता है क्या, रियल केस या नॉन आइडियल केस। ठीक, अब नॉन आइडियल केस तो है, लेकिन नॉन आइडियल केस भी जो होती है ना, वो फॉलो कर लेती है किसको, इस पीवी बराबर एनआरटी को कभी कभी फॉलो करती है। कब करती है, उसके लिए कंडीशन होती है, पीवी बराबर होगा किसके, एनआरटी के। ठीक है, कब होगा, हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे। ठीक है, जो प्रेशर को क्या कर दें हम, लो कर दें, और टेम्परेचर को क्या कर दें, हाई कर दें, तो उस कंडीशन में क्या होगी, जो हमारी गैस है वो कैसी गैस की तरह बिहेव करेगी, आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगी। ठीक है, चलो अब देखो सेकंड डिफरेंस क्या होता है। नाइट्रोजन में क्या, पहला डिफरेंस। दूसरी बात, इनके वॉल्यूम की बात करें। ठीक है, तो आइडियल गैस का अगर हम वॉल्यूम देखें, तो अगर हम आइडियल गैस को लिया, जिस भी कंटेनर के अंदर हम डालते हैं उस गैस को, वो पूरा का पूरे वॉल्यूम को क्या कर लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है, पूरे वॉल्यूम को क्या कर लेती है, घेर लेती है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखें, हम गैस के मॉलिक्यूल को कंप्रेस करें और एक जगह रखने की कोशिश करें, तो उनका जो वॉल्यूम होता है, एक्चुअल वॉल्यूम किसका, गैस के मॉलिक्यूल का, वह कैसा होगा, नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, क्या होगा इसमें, वॉल्यूम ऑफ गैस नेग्लिजिबल। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, नेग्लिजिबल। ठीक है, इधर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। समझो इसको, मान लो कि मैंने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर क्या भर दी, गैस भर दी। ये गैस के छोटे 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 मॉलिक्यूल है, जो कि सभी दूर क्या है, फैले हुए हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस पूरे कंटेनर में गैस भरी है, क्योंकि मुझे दिख रही है कि पूरा पूरा कंटेनर क्या हुआ है, भरा हुआ है गैसों से। लेकिन अगर मैं इस गैस के एक्चुअल मॉलिक्यूल की बात करूँ, तो ये मॉलिक्यूल है गैस का, ये मॉलिक्यूल है गैस का, ये मॉलिक्यूल है गैस का, अगर इन सबको मैं इकट्ठा करने की कोशिश करूँ, एक जगह रखने की, तो ये मॉलिक्यूल जो होंगे वो एक नेग्लिजिबल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे, छोटी सी जगह में ही क्या होंगे, आ जाएंगे। मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल है उनका एक्चुअल अगर मैं वॉल्यूम देखूं, तो आइडियल गैस वो होगी जिनका खुद का कोई वॉल्यूम नहीं हो, पूरा का पूरा वॉल्यूम किसका है, कंटेनर का है। ठीक है, इसी गैस को क्या बोला जाएगा, आइडियल गैस बोला जाएगा। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए कि गैस को, रियल गैस को देखा जाए, तो वो उनका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होती है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि गैस का खुद का कोई वॉल्यूम ही ना, है ना, एटम है तो एटम के पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो बोलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि आइडियल गैस के पास क्या होगा, नेग्लिजिबल वॉल्यूम होगा, और नॉन आइडियल गैस जो होगी उसके पास में वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगा, नेग्लिजिबल वॉल्यूम उसका नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होता है इसका दूसरा डिफरेंस। ठीक है, चलो नोट करो। क्लियर, चलो थर्ड देखो, थर्ड डिफरेंस क्या होगा। तीसरा डिफरेंस जो होता है इनमें, वो होता है इनके गैस के मॉलिक्यूल के बीच। ठीक है, ये गैस का मॉलिक्यूल 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 है। तो आइडियल गैस वो गैस होगी जिनके अंदर इन गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, ना तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ना ही रिपेल करेंगे, दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, एक दूसरे से फ्री रहेंगे। ठीक है, तो देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between molecules. ठीक है, with the force of attraction present
बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो रियल गैस में, रियल में देखा जाए तो गैस है, गैस के पास मास है तो उनके पास में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स है, रिपल्शन का फोर्स तो होगा ही। लेकिन आइडियल गैस वो गैस होती है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि ऐसी गैस होना चाहिए जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूलों के पास में कोई भी अट्रैक्शन का या रिपल्शन का फोर्स नहीं हो। ऐसी गैस होनी चाहिए कि जिसका खुद का वॉल्यूम क्या हो, नेग्लिजिबल हो, लेकिन वो पूरे के पूरे वॉल्यूम में क्या हो, फैली हुई है, जिस भी कंटेनर का हमने उसको अंदर हमने उसे रखा हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जो देखते हैं रियल गैस में, क्योंकि रियल गैस देख रहे हैं तो उसके अंदर उसका खुद का कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा ही। ठीक है, ये डिफरेंस होता है क्या आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस में। ठीक है, या रियल गैस में। ठीक है, नोट कर लो दैट पॉइंट। चलिए नोट। अब देखो ग्राफ बनाते हैं आइडियल गैस और रियल गैस का। एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या बना रहे हैं, P वर्सेस V का ग्राफ बना रहे हैं। समझना इसको, ये P है, ये क्या है, V है। अब ग्राफ बनाना है। आइडियल गैस का जब ग्राफ बनाते हैं तो वैसा बनता है, देख रखा हमने पहले भी कि PV का जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, जब रियल गैस को हमने देखा तो उसका ग्राफ कुछ हमें ऐसा मिला, उसका ग्राफ हमें कैसा मिला, इस तरीके से मिला। अब अगर मैं बात करूं दो प्रेशर पे, ये कौन सी गैस हमारी जो ब्लैक लाइन से बनाई है मैंने, ये है आइडियल गैस। ठीक है, और ये जो ब्लू लाइन से बनाई है मैंने, ये है हमारे पास में रियल गैस। ठीक है, अब अगर मैं एक प्रेशर पे बात करूं, ठीक है, ये वाले प्रेशर पे, ये कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है। अगर मैं हाई प्रेशर के ऊपर देखूं तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ज्यादा है आइडियल गैस के वॉल्यूम से। देखो ये वाला इसका वॉल्यूम होगा और ये वाला इसका वॉल्यूम होगा, यही होगा। मतलब कि हाई टेम्परेचर अगर मैं अगर देखता हूं तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ज्यादा है किससे, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से। देखो आइडियल गैस का इतना ही वॉल्यूम है और उसी प्रेशर पर अगर मैं बात करूं तो रियल गैस का क्या है, वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है। तो रियल का ज्यादा होगा किससे, आइडियल गैस से। ठीक है, इस कंडीशन में। दूसरी कंडीशन अगर मैं बात करूं लो प्रेशर की, है ना, लो प्रेशर पर अगर मैं बात करूं और लो प्रेशर पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं यहां से ऐसे, अब देखो इस कंडीशन में जो है हमारे पास में आइडियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा है कौन सी गैस से, रियल गैस से। ठीक है, ये हो जाएगा V आइडियल, ज्यादा होगा किससे, V रियल से। अब दो कंडीशन मिली, एक मिली हमको हाई प्रेशर पे, एक मिली क्या, लो प्रेशर पे। ठीक है, एक मिली हमको हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो V रियल जो है ज्यादा है किससे, V आइडियल से। मतलब जितना होना चाहिए था उससे भी हमको क्या मिला, ज्यादा मिला। जितना होना चाहिए था, होना कितना चाहिए था, इतना ही वॉल्यूम होना चाहिए था हमारे आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन क्या मिला हमको, उसका वॉल्यूम तो ज्यादा मिल गया। ज्यादा मिल गया इसका मतलब कौन सा डेविएशन हुआ, ये तो डेविएशन है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, हाँ भी हमारी गैस जो है वो ज्यादा वॉल्यूम में कम वॉल्यूम कर रही है, इसका मतलब कि वो क्या हो गया, उसमें एक विचलन हो गया, डेविएशन हो गया। कैसा डेविएशन हुआ, ज्यादा हुआ, बड़ा, मतलब कि कौन सा डेविएशन बोलेंगे इसको, पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, मतलब कि हाई टेम्परेचर पर अगर मैं बात करूं रियल गैस की तो कौन सा डेविएशन देगी मुझे, पॉजिटिव डेविएशन देगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं लो प्रेशर की तो लो प्रेशर पे क्या है हमारे लिए, V आइडियल जो है ज्यादा है किससे, V रियल से। मतलब जितना वॉल्यूम होना चाहिए था उससे भी हमारा जो खुद का वॉल्यूम जो है वो क्या आ रहा है कि हमारी गैस का वॉल्यूम कम आ रहा है। मतलब कि क्या हो गया, हमें कमी होगी, कमी होगी, इसका मतलब कौन सा डेविएशन मिला हमको, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कौन से टेम्परेचर पे या कौन से प्रेशर के ऊपर हमें पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा और कौन से प्रेशर पे नेगेटिव डेविएशन मिलेगा। तो हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डेविएशन और लो प्रेशर पे नेगेटिव डेविएशन। समझ में आया। ठीक है, एक और चीज को ये देखो क्लियर कर दो, पॉजिटिव डेविएशन हुआ, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस का हो गया, बढ़ गया, हमारा वॉल्यूम बढ़ा, इसका मतलब कि जो मॉलिक्यूल होंगे गैस के वो एक दूसरे से ज्यादा दूर जा रहे होंगे तभी ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, है ना। मतलब कि वॉल्यूम जो गैस के मॉलिक्यूल थे उनके बीच का कौन सा फोर्स ज्यादा हो गया, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो गया। रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, जैसे गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे तो ज्यादा वॉल्यूम ले लेंगे। मतलब कि हाई प्रेशर पे गैसों के मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स ज्यादा लग गया, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लग गया, इसलिए उनका वॉल्यूम क्या हो गया, ज्यादा हो गया। समझ में आया। अगर लो प्रेशर की बात करूं तो लो प्रेशर पे क्या हो गया, आइडियल गैस जो थी रियल गैस के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स था वो क्या हो गया, यहाँ पे ज्यादा हो गया, इसलिए उनके बीच का वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए कौन सा डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। ठीक है,
नोट कर, नोट कर लिया। आगे देखते हैं। इसका टॉपिक जो है वो हमारा पूरा थ्योरेटिकल है, ठीक है। अब आता है हमारे पास में कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसे रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे, Z से। इसका मतलब क्या होता है, Z बराबर होता है PV अपॉन में NRTK, या Z बराबर होता है V रियल गैस का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आइडियल गैस के वॉल्यूम के, एक रेशियो है। अब एक चीज मैं बता दूं कि जो रियल गैस का वॉल्यूम जो होता है, या रियल जो होता है, वो एक्चुअली कैसे निकाला जाता है, एक्सपेरिमेंट से। और इसको निकाल सकते हैं कैलकुलेट बाय आइडियल गैस इक्वेशन, इससे PV बराबर NRT से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखा जाता है कि इसको Z फैक्टर, और Z फैक्टर ही डिसाइड करता है कि हमारी गैस आइडियल होगी, नॉन आइडियल होगी। आइडियल नॉन आइडियल अगर है तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी या नेगेटिव डेविएशन शो करेगी, ठीक है। अगर Z बराबर क्या हो 1 आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, PV बराबर है किसके, NRT के, और PV अगर बराबर है किसके, NRT के, तो कौन सी गैस होगी, आइडियल गैस, किसी होगी आइडियल गैस। अगर Z जो है वो बराबर नहीं है किसके, 1 के। अब दो कंडीशन हो सकती है, Z जो है 1 से ज्यादा भी हो सकता है, Z जो है वो 1 से कम भी हो सकता है। अभी बात कर रहे हैं सिर्फ Z बराबर नहीं है इसके 1 के, मतलब PV बराबर नहीं है किसके, NRT के। इस फार्मूले से देखो, अगर इसको 1 कर दो तो PV बराबर हो जाएगा NRT के, ठीक है। 1 रखा तो PV बराबर हो जाएगा इसके NRT के। अगर बराबर नहीं है ना, Z बराबर नहीं है 1 के, इसका मतलब ये फैक्टर इसके बराबर नहीं है, मतलब कि ये दोनों भी बराबर नहीं होंगे। तभी क्या हो रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए Z कितना नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा है। और इस कंडीशन में जो गैस होगी वो गैस होगी हमारे पास में रियल गैस होगी, PV बराबर नहीं होगा NRT के, ठीक है। इससे भी बोल सकते हैं ना कि रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा, तो ही कौन सी गैस होगी, रियल गैस होगी। अगर दोनों बराबर हो जाते तो कौन सी गैस हो जाती है, आइडियल गैस हो जाती है, ठीक। अब फैक्टर दो देखते हैं हम कि Z की वैल्यू जब ज्यादा हो तो क्या होगा, या Z की वैल्यू कम हो तो क्या होगा, ठीक। चलो इसको नोट कर लो, ठीक। अब कर देता हूँ। अगर Z की वैल्यू ज्यादा हो जाए किससे, 1 से, फार्मूला बोले Z का, Z बराबर होता है PV अपॉन में NRT, Z बराबर होता है V रियल अपॉन में V, ये होगा। अब Z अगर ज्यादा है 1 से, इसका मतलब PV जो है वो ज्यादा बड़ा होगा किससे, NRT से। ये होना चाहिए ना, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी, नीचे वाली वैल्यू छोटी, तो Z कितना आएगा, ज्यादा आएगा 1 से। मतलब कि PV जो है बड़ा है किससे, NRT से। ऐसा बोल सकता हूँ कि V रियल जो है वो ज्यादा है किससे, V आइडियल से। और इस कंडीशन को हमने क्या बोला था, कौन सा डेविएशन बोला था, जब रियल गैस ज्यादा हो जाती तो कौन सा, पॉजिटिव। ज्यादा मिली हमको रियल गैस, हमको देखना है कौन सी है, रियल को देखना है, क्योंकि वो हमारी तरफ जो हम देखते हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो किसको करते हैं, रियल गैस को करते हैं। जो थ्योरेटिकल बात करते हैं वो आइडियल गैस की करते हैं। तो जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमको क्या मिला, ज्यादा मिला, इससे कौन सा डेविएशन हो जाएगा, ये पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव डेविएशन। और अभी बताया था मैंने कि वॉल्यूम बढ़ेगा कब, जब कौन सा फोर्स लगेगा उनके बीच में, कौन सा लगेगा, ट्रिपल सी फोर्स लगेगा, ठीक है। तो कौन सा फोर्स ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे, ट्रिपल सी फोर्स, ठीक है। तो कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पे, ट्रिपल सी फोर्स लगेगा। डेविएशन की बात करें तो कौन सा डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा, ठीक है। चलो नोट करो, फिर देखते हैं दूसरा। अब अगर Z की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए 1 से, अब तुम भी बता सकते हो, सब कुछ इसका उल्टा हो जाएगा। Z क्या हो गया, कम हो गया किससे, 1 से। इसका मतलब PV जो है वो छोटा हो गया किससे, NRT से। और ऐसा भी बोल सकते हैं V रियल जो होगा वो कम हो जाएगा किससे, V आइडियल से। देख सकते हो गैस इक्वेशन लिखोगे ना, PV अपॉन NRT। अब वैल्यू छोटी कब,
जब एनआरटी जहाँ हो नीचे वैल्यू वाली क्या हो, नीचे वाली वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी ऊपर वाली वैल्यू से, तो आंसर कैसा आएगा, एक से कम आएगा। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू यहाँ भी कम हो गई, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा हो गई, तो आंसर एक से कम आया। तो कौन सी केस कौन सा हो गया, ये जेड की वैल्यू 1 से कम हो गई। ठीक है, तो डेविएशन कौन सा बोला हमने यहाँ पे, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो जो फोर्स होगा आपकी बात क्या होगा, कौन सा ज्यादा होगा, गैस की, गैस के मॉलिक्यूल क्या होगा, वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम कब हुआ होगा, जब गैस के मॉलिक्यूल पास पास आएगा, और पास पास किस वजह से आते हैं, अट्रैक्शन के फोर्स की वजह से। तो कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पे, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन हमारे पूछ सकता है, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, तो फोर्स कौन सा ज्यादा होगा यहाँ पे, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, और उस कंडीशन में कौन सा होगा, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, नोट। ठीक है, चलो क्वेश्चन है हमारे पास में, at STP the volume of 1 mole of a gas is measured to be 25 liter. Explain the nature of gas and type of force dominant. हमसे ये बोला है कि STP पर किसी गैस का एक वॉल्यूम जो है, एक मोल जो है वो हमारे पास में 25 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। तब हमको बताना है कि उस गैस का नेचर कैसा होगा, मतलब कि आइडियल गैस होगी या नॉन आइडियल गैस होगी, या फिर वो कौन सा डेविएशन शो करेगी, और हमको बताना है कि उनमें कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा, मतलब कि अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा या रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकालने के लिए क्या करना है, जेड फैक्टर निकालेंगे। जेड बराबर क्या होता है, वी रियल अपॉन में वी आइडियल। अब रियल की बात करें तो रियल हमको दिया हुआ, उन्होंने मेजर्ड किया हुआ कैसा होता है, रियल होता है। कितना दिया, 25, तो उसको कितना लिख देंगे, 25 डिवाइडेड बाय आइडियल। आइडियल की अगर बात करूं तो कैसे निकालते हैं हम, पीवी बराबर एनआरटी से निकाल लो, या फिर दूसरी बात हमको पता है कि एक मोल गैस की अगर मैं बात करूं कब एसटीपी पे, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.4 लीटर। तो कितना कर देंगे इसको हम, 22.4। ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है नीचे वाली वैल्यू से, इसका मतलब कि हमारा जो जेड है वो क्या है, ज्यादा है इससे 1 से। जेड की वैल्यू क्या है, ज्यादा है 1 से। इसका मतलब कौन सा डेविएशन हो गया इसमें, पॉजिटिव डेविएशन। और इसका मतलब कि रियल गैस का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है किससे, आइडियल गैस से। इसका मतलब हमारी गैस क्या हो रही होगी, एक्सपांड हो रही होगी। एक्सपांड हो रही होगी तो उसके बीच में कौन सा फोर्स ज्यादा और डोमिनेट कर रहा होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। रिपल्सिव फोर्स, रिपल करेंगे तभी तो दूर जो जाएंगे तो भी वॉल्यूम हमारा बढ़ेगा, तो कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, नोट करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, 4 गैसें दी हुई है हमें, ए बी सी और डी। इनके सेट की वैल्यू दी हुई है, एक की वैल्यू है 1.4, एक की 0.8, एक की 1.6 और एक की 0.4। हमसे पूछा है कि अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। इन चारों को हमको अरेंज करना है किसका ऑर्डर में, डेविएशन के ऑर्डर में। किस, ठीक है, आइडियल गैस से कितना डेविएशन, कौन ज्यादा शो करेगा और कौन सा कम डेविएशन शो करेगा। ठीक है, अब देखो जो जेड जिसके लिए 1 के ज्यादा पास होगा वो ज्यादा आइडियल होगा, और जिसका जेड जो होगा वो 1 से जितना ज्यादा दूर होगा वो उतना ही क्या होगा, नॉन आइडियल होगा, है ना। जेड जिसका ज्यादा क्लोज होगा वो कैसा होगा, आइडियल होगा। अब देखते हैं कि 1 से कितनी गैप है, इसमें 1 से कितनी गैप है, ये 0.4 की गैप है, ये 1 से कितनी गैप है, 0.2 की गैप है, ये 1 से कितनी गैप है, 0.6 की गैप है, और ये 1 से कितनी गैप है, 0.6 की गैप है। कितने दूर है 1 से, 1 से कितना दूर है, 0.4 दूर है। ये कितना है, 0.2 है, ये कितना है, 0.6 है, और ये कितना है, 0.6 है। ठीक है, अब सबसे कम दूरी पे कौन है, बी वाला है। इसका मतलब कि ये क्या होगा, सबसे कम डेविएशन शो करेगा, ये होगा ना, जो सबसे कम दूरी पे है वो सबसे कम डेविएशन शो करेगा, जो सबसे ज्यादा दूरी पे है वो सबसे ज्यादा डेविएशन शो करेगा। तो सबसे पहले कौन आएगा, बी वाला। बी वाले से ज्यादा डेविएशन शो करेगा कौन, ए वाला। उससे ज्यादा डेविएशन कौन करेगा, सी और डी। सी और डी के दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया। तो डेविएशन की अगर बात करता है तो क्या देखेंगे हम, एक के जो ज्यादा पास है, जो एक के ज्यादा पास है वो सबसे कम डेविएशन शो करेगा। देखो 0.8 जो है वो 1 से कितना दूर है, सिर्फ 0.2 की दूरी पे है, 2 बार चलेगा और कहाँ पहुंच जाएगा, 0.8 पे। इसको अगर जाना है 1 पे तो कहाँ आना पड़ेगा, वापस बैक आना पड़ेगा। ये 6 पे है तो इसको भी वापस बैक आना पड़ेगा, कितना 0.6। ये 0.4 पे तो इसको वापस से कहाँ जाना पड़ेगा, 0.6 और चल के किसके पास जाना पड़ेगा, 1 के पास जाना पड़ेगा। तो सबसे कम किसको दूर जाना पड़ेगा, बी वाले को। इसलिए सबसे कम डेविएशन कौन शो करेगा, बी वाला शो करेगा। ठीक है, अगर इनसे पूछता है सबसे ज्यादा आइडियल कौन है तो सबसे ज्यादा आइडियल कौन हो जाता, बी वाला हो जाता। समझ में आया। ठीक है, चलो नोट करें। ठीक है, देखो इसी में एक और क्वेश्चन हम करते हैं। मान लो इस क्वेश्चन को मैं ऐसा दे देता हूं, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स के ऑर्डर में इनको जमाना है। अब अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा कब लगता है, ठीक है, कब ज्यादा फोर्स लगेगा, जब वॉल्यूम, रियल गैस का वॉल्यूम क्या हो जाए,
कम हो जाए, और जब रियल गैस का वॉल्यूम कम होता है उस कंडीशन में जेड की वैल्यू क्या होती है, 1 से कम होती है। सबसे पहले तो देखो जेड की वैल्यू 1 से कम कहाँ कहाँ है, यहाँ ज्यादा, यहाँ 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 पे क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे 1 से वैल्यू कम है। और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन का फोर्स कब लगेगा, जब वॉल्यूम सबसे कम हो जाएगा। वॉल्यूम सबसे कम कब होगा, तब जेड की वैल्यू सबसे छोटी होगी, है ना, वी रियल अपॉन में वी आइडियल। रियल गैस का जितना ज्यादा छोटा होगा वॉल्यूम उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। तब जेड की वैल्यू क्या होगी, छोटी से छोटी आएगी। सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे है, डी वाली के, डी वाली की सबसे छोटी वैल्यू, इसका मतलब कि उसका वॉल्यूम सबसे कम, और जब वॉल्यूम सबसे कम तब उसके बीच का अट्रैक्शन का फोर्स क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो वे अट्रैक्शन का फोर्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा किसका, डी का, उससे ज्यादा किसका हो जाएगा, बी वाले का, उससे कम कौन, थोड़ा ज्यादा ए वाला, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, सी वाला। सी तो देखो एक से, सी और ए जो दोनों के लिए जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा, इसका मतलब कि इनका रिपल्सिव फोर्स जो है वो अट्रैक्शन के फोर्स से ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन का फोर्स कहाँ लग रहा होगा, यहाँ लग रहा होगा, क्योंकि इसकी जेड की वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा, इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछे तो इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लिया। अब देखते हैं जेड में कैसे डेविएशन होता है, जेड कैसे चेंज होता है, वेरिएशन इन जेड, वेरिएशन इन जेड। जेड का वेरिएशन देखते हैं, पहला पी प्रेशर के साथ देखते हैं, दूसरा किसके साथ देखते हैं, टेम्परेचर के साथ देखते हैं। तो एक ग्राफ बनाया मैंने, यहाँ लिया पी को और यहाँ लिया मैंने किसको, ठीक है। ये बात करी मैंने, लाइन बनाई है किसके लिए होगी, आइडियल गैस के लिए, क्योंकि आइडियल गैस का जेड कितना होता है, हमेशा 1 होता है। अब मैंने कुछ गैस ली, मैंने बनाया किसके लिए, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। अब ये प्रैक्टिकली बात है, जब हाइड्रोजन और हीलियम का हम देखते हैं तो उसके जेड की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 से ज्यादा आती है, ठीक है। चाहे प्रेशर कैसा हो, लो हो, चाहे प्रेशर कैसा हो, हाई हो। उसके अलावा अगर मैंने ली, मान लो कि ऑक्सीजन ले ली, ऑक्सीजन के लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ये किसके लिए बना, ऑक्सीजन के लिए। इसका मतलब कि लो टेम्परेचर पे जो हमारा होगा वो कैसा डेविएशन होगा, नेगेटिव होगा, और हाई टेम्परेचर पे जो होगा, हाई प्रेशर पे हमारा कौन सा डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा बनाया मैंने नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन का भी ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इसका मतलब कि लो टेम्परेचर पर अगर मैं बात करूं, लो प्रेशर पर अगर मैं बात करूं तो डेविएशन कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाऊंगा कौन सा डेविएशन होने लगेगा, पॉजिटिव डेविएशन होने लगेगा, ठीक है। तो बात करूं फर्स्ट, हाइड्रोजन एंड हीलियम शो पॉजिटिव डेविएशन एट ऑल टेम्परेचर, एट ऑल प्रेशर, एट ऑल प्रेशर, ठीक है। हाई प्रेशर और लो प्रेशर पे दोनों पे के साथ शो करेंगे पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, क्योंकि इनकी वैल्यू कैसी हो रही है, जेड से हमेशा कैसी है, ज्यादा ज्यादा है। दूसरी बात, दूसरी केस है, ऑल अदर केसेस ऑल अदर केसेस, दूसरी केसों की बात करूं तो क्या होगा, हाई प्रेशर पे और लो प्रेशर पे अलग अलग शो करेंगी। पहले बात करूंगा किसकी, लो प्रेशर। तो लो प्रेशर पे कौन सा डेविएशन शो करेगी, नेगेटिव डेविएशन। देखो यहाँ पे प्रेशर कम है, जैसे जैसे इस लाइन पे जाऊंगा प्रेशर क्या करता जा रहा हूँ मैं, बढ़ाता जा रहा हूँ। तो जब इस लाइन पे हूँ मतलब कि प्रेशर क्या है, कम है, और कम प्रेशर पे कौन सा डेविएशन है, देखो जेड से, जेड की लाइन से नीचे है, मतलब कि जेड की वैल्यू से क्या है, जेड की वैल्यू 1 से क्या है, कम है। ये कौन सी वैल्यू है, 1 है, 1 से कम है, मतलब कि लो प्रेशर पे कौन सा डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन। अगर मैं बात करूँ हाई प्रेशर पे, तो हाई प्रेशर पे मैं जब गया तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 1 से क्या होने लगी, बढ़ने लगी। इसका मतलब कौन सा डेविएशन शो करने लगी, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरी केसेस जो होंगी, लो प्रेशर पे नेगेटिव डेविएशन, हाई प्रेशर पे क्या होगी, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम जो होगी वो हर कंडीशन में कौन सा डेविएशन शो करेगी, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है इस तरह से। क्लियर नोट, देखो अब टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखते हैं क्या होगा। किसके साथ देखना हमको, टेम्परेचर के साथ। फिर से वही ग्राफ ड्रॉ किया हमने, यहाँ पे भी आप प्रेशर के बीच ही ग्राफ बनेंगे, ठीक है, प्रेशर और किसके बीच में, जेड के बीच में। और मैंने यहाँ पे तीन, एक ही गैस के लिए 3 अलग अलग टेम्परेचर पर मैंने क्या बनाया, जेड और पी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। अब हुआ क्या, 3 ग्राफ मिले मुझे। पहला टेम्परेचर पे देखा T1 पे तो कुछ ऐसा ग्राफ मिला, दूसरा T2 टेम्परेचर पे देखा तो मेरे को कुछ ऐसा ग्राफ मिला, तीसरा T3 टेम्परेचर पे देखा तो मेरे को कुछ ऐसा ग्राफ मिला, ठीक है। टेम्परेचर में क्या रिलेशन है बताओ, T3 जो है वो सबसे ज्यादा था, T2 उससे कम था और T1
सबसे कम था। इसका मतलब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ वैसे वैसे डेविएशन क्या होता जा रहा है, देखो कम होता जा रहा है। लाइन कहाँ पे आती जा रही है हमारी, 1 के पास आती जा रही है, 1 के पास आती जा रही है। इसका मतलब कि कौन सी गैस की तरफ बढ़ते जा रहे हो, आइडियल गैस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, है ना, T1 था, T1 से T2 पे बढ़ाया, T2 से T3 पे बढ़ाया, जैसे जैसे टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज किया हमारा डेविएशन क्या होने लगा, कम होने लगा। क्योंकि ये 1 वाली लाइन थी, 1 वाली लाइन से कौन ज्यादा दूर है, T1 ज्यादा दूर है, T2 से कम दूर है, T3 और भी कम दूर है। मतलब कौन सी गैस के क्लोज आने लगी, आइडियल गैस के क्लोज आने लगे। ठीक है, मतलब कि डेविएशन जो होता है वो कब कम होता है, जब टेम्परेचर को क्या कर दें हम, बढ़ा दें। ठीक है, एज कब, टेम्परेचर को अगर हम क्या कर दें, इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो डेविएशन जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। डेविएशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और आइडियल बिहेवियर जो होगा, है ना, आइडियल बिहेवियर क्या करेगा, इंक्रीज करने लगेगा, क्योंकि हमारी गैस किस तरफ जाती जा रही है, आइडियल गैस की तरफ जाती जा रही है। ठीक है, तो आइडियल बिहेवियर इंक्रीज करेगा। आइडियल बिहेवियर इंक्रीज करेगा। ये थी कौन सी गैस, आइडियल गैस और रियल गैस। ठीक है, नोट कर लो, इसके बाद नेक्स्ट।